हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू AKD कोड। आज हम क्लास 12 हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर समझने जा रहे हैं, कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ब्रिटिश रूल ने इंडिया के गाँवों, किसानों, जमींदारों और पूरे रूरल लाइफ को कैसे बदल कर रख दिया। ब्रिटिश रूल से पहले गाँव की लाइफ सिंपल और नेचुरल थी। किसान अपनी जमीन पर खेती करते थे, जमींदार उनसे रेंट लेते थे और एग्रीकल्चर ही इकोनॉमी का मेन बेस था। टैक्स होता था पर इतना हार्श नहीं होता था और एक बैलेंस बनी रहती थी। लेकिन जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंट्रोल लिया, उनका मेन फोकस सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन था। उन्होंने इंडिया को एक इनकम सोर्स जैसा ट्रीट किया। किसान की लाइफ, गांव का डेवलपमेंट, इन सब का कोई इम्पोर्टेंस नहीं था। बस टैक्स कलेक्ट करना ही उनका अल्टीमेट गोल था। ब्रिटिश ने लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए 3 बड़े सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए: परमानेंट सेटलमेंट, रायोटवारी सिस्टम और महालवारी सिस्टम। परमानेंट सेटलमेंट 1793 में बंगाल, बिहार और ओडिशा में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया। इसमें जमींदार्स को लैंड का परमानेंट ओनर डिक्लेयर कर दिया गया। उन्हें हर साल एक फिक्स्ड रेवेन्यू देना पड़ता था, चाहे फसल अच्छी हो या बुरी। इस वजह से जमींदार ने किसानों से ज्यादा रेंट वसूलना शुरू कर दिया। किसान कर्जों में डूब गए और उनकी हालत बहुत खराब हो गई। इसमें जमींदार नहीं बल्कि किसान को ही जमीन का ओनर माना गया। रायोटवारी सिस्टम मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अप्लाई हुआ। ब्रिटिश डायरेक्टली किसान से टैक्स लेते थे। पार टैक्स इतना ज्यादा रखा गया कि किसान के लिए टैक्स देना बहुत मुश्किल हो जाता था। इस सिस्टम ने भी किसानों को फाइनेंशियली वीक कर दिया। महालवारी सिस्टम नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, पंजाब और MP के कुछ पार्ट्स में लागू हुआ। इसमें पूरे गांव को एक यूनिट या महल माना गया। गांव के हेडमैन को टैक्स कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। लेकिन यहाँ भी प्रॉब्लम वही थी, टैक्स बहुत ज्यादा था। गांव के गांव डेट में डूबने लगे। ब्रिटिश ने किसानों को फोर्स किया कि वो फूड क्रॉप्स छोड़कर कैश क्रॉप्स उगाए, जैसे इंडिगो, कॉटन, जूते, ओपियम और टी। ये सब क्रॉप्स ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के रॉ मटेरियल थे। इस वजह से किसानों के घर में खाने का अनाज कम हो गया, पर ब्रिटिश के टेक्सटाइल मिल्स में सामान ज्यादा पहुंचने लगा। इंडिगो कल्टीवेशन तो और भी पेनफुल था। ब्रिटिश प्लांटर्स किसानों को धमकाकर इंडिगो उगाने पर मजबूर करते थे। किसान के पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, इंडिगो उगाओ या जमीन छोड़ दो। इस ऑपरेशन के खिलाफ 1859 में बंगाल में इंडिगो रिवोल्ट हुआ। किसानों ने मिलकर ब्रिटिश प्लांटर्स का विरोध किया। ब्रिटिश रूल का एक और मेजर इम्पैक्ट फॉरेस्ट कम्युनिटीज पर पड़ा। ब्रिटिश ने फॉरेस्ट को अपने कंट्रोल में लिया और स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट लॉज बना दिए। आदिवासी को हंटिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और फॉरेस्ट यूज से रोक दिया गया। उनकी जीवन शैली पूरी तरह डिस्टर्ब हो गई। कॉलोनियलिज्म ने इंडिया के कंट्री साइड को अंदर से हिला दिया। किसान कर्जों में डूब गए, जमींदार्स और पावरफुल हो गए। फूड क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप्स आ गई। पॉवर्टी और फैमिन बढ़ गए और रूरल लाइफ का नेचुरल बैलेंस टूट गया। तो स्टूडेंट्स, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ने एग्रीकल्चर और रूरल लाइफ को डीपली इम्पैक्ट किया। अगर आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग AKD कोड।